तो सुन लो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा और कहा, मैया क्या बात है, आप रो रही हो हमारी राज में? तो वह गैया बोली, राजा रोई ना तो कल लेके ढोल बजाई हैं, रोए रहे न है, चिल्लाए रहे न, यहाँ टांग उठाए जाए रहे न, अत्यम न जान पाओ तो कल लेके ढोल बजाई हैं, तो खमा तो है क्या बात है? राजा परीक्षित से गैया बोली, राजन कलयुग के महाघोर अंधेर पापों के भय से मैं कांप रही हूं, इसलिए मैं भूतल छोड़े जा रही हूं। तो राजा परीक्षित बोले, मैया अगर तुम छोड़ के चली जाओ तो हम कितना रहा? तो वह गैया राजा परीक्षित को बताने लगी, राजन अब ही तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे कलयुग में हुई ही का मालूम। आगे कलयुग में ओस जैसी बरसात होगी और व्यक्ति होटल का खाना खूब पसंद करेगा। और जानत हो राजन, माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे, पत्नी के बसीभूत होंगे। और राजन अपने से बड़े का आदर खत्म हो जाएगा। और खेत में बेनई लगाई जाई, वह बेनई खेत खाए लगी। एक कुआं पानी जब उबाल देगा तो 4 कुआं पी न पाई हैं, और 4 कुआं उबाल दे हैं तो या कुआं पूर्ण कही पाई हैं। यो कलयुग में हुई। आहा, बहुत सारे ज्ञान दिया, आज वहां हो रहा, आज वहां हो रहा इस वक्त। आज भारत माँ का भेसी मतने भी नहीं, का अतने जने नहीं है, जने बहुत हैं, लेकिन इमा अच्छे लोग बैठे, खाली गड़बड़ सड़बड़ वाले नहीं है पहुंचे। आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, भारत माँ, ओ आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत में छाई गई काली घटा, आज भारत में छाई गई काली घटा। 4 पैसन खातिन, 4 पैसन खातिन आए पक्के कसई, और जय गुरुदेव के फतुही पहले है, खाली 500 रुपया खातिर भैया हम इका पालब जाए, इका हम राखब, देख लो जय गुरुदेव मान, गुरुदेव बदनाम कह रहे हो, नरकौड़ हो रहे हो। हिंदू होए कह गैया कटावे, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा। और यहाँ की बात बताई, यह कलयुग के पहचान है। ये चीजें जी के घर में ना हो तो यह लोग कलयुग ना है, सतयुग हुआ है। आज हम आपके यहाँ 4 युगन कथा सुना दे बराबर। अरे कथा भागवती मन ही न भावे, भागवती मन ही न भावे। जत्ते भक्त पंडालम बैठे जिस दिन यू पंडालम कथा सुने ना है, खाली करावे वाला सुनी और करे वाला गई, तो यू तुम समझ लो कि कलयुग खड़े खड़े चलेगा। लेकिन अब वही तो हमारे सुशील भैया के पाछे देखो कत्ती जनता बैठ। हाँ, आरी कथा भागवती मन ही न भावे, कथा भागवती मन ही न भावे,
की सुना जात, बप्पा जे तो बुआ नहीं, भैया जे तो भौजी नहीं, एक जना जे। और जो कहो ढोला हो तो है ऑर्केस्ट्रा, घर में ताला परिगा आजू दिन का है। जहाँ रंडीन का नाच हुआ घर भरी डटा, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा। जौन बात कहा जो समझ में ना आए तो कथा कहा बंद कर दिया। अब होली है 8 तारीख, है कि नहीं भैया? 8 तारीख होली है, अगर हम कपड़ा ना ले अपने बद के कोई बदनामी नहीं। हमार लड़का कपड़ा ले लेन बढ़िया, हमारी पत्नी बढ़िया कपड़ा पहरे 2500 के धीरे चलो हैं। लड़का बच्चा बढ़िया कपड़ा पहरे अच्छे खासे, हमारी बीवी बढ़िया सेम टू हैप्पी न्यू ईयर बनी घूम रही। हम कपड़ा गंदे पहरन कोई बदनामी नहीं, और पता लाग हम डैमेज पैंट पहरन, चश्मा लगाए करिया करिया चौराहे घूम रहे हैं और घर में हालत खराब। यह कलयुग की पहचान है। आरी बाहर मिया जी फैशन लगावे, बाहर मिया जी फैशन बनावे, बाहर मिया जी फैशन लगावे, तो हालत खराब। अरे घर मां मेहरियों को रहा नहीं जात, लेकिन हिया ले आएगा वह बिगिर कहे रहा नहीं जात। अरे घर मां मेहरियों को लहंगो फटा, आज भारत मां, आज भारत मां छाए गई काली घटा, आज भारत बच्चा देखो गौ सेवा करो, पाप का धन घर का न लाओ, सबकी सेवा करते रहो। आखिरी में बैकुंठ जाग लिए एक काम करे परी। आरी कहती कबीर सुनो भाई ज्ञानी, कबीर सुनो भाई ज्ञानी, हेमराज यादव कहाँ जपो हरि का प्राणी, सतगुरु चरण है सबसे सच्चा, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली घटा, आज भारत में छाए गई काली। आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत में 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 छाए गई काली घटा। यह बात राजा परीक्षित को पृथ्वी रूपी गौ माता ने ज्ञान अब दे देकर भैया गैया वहां से चली गई। गौर से समझना भैया, जब वह गैया वहां से चली गई 500 रुपया सुशील के मौसिया भैया गौरैया से, हमारे सुशील भैया जी के मौसिया जी की तरफ से 501 रुपये दान भगवान के चरणों में दान। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। कौन मशीन रंजीत भैया यहाँ आओ,
मेरे बंदो, आज वह गैया माता राजा परीक्षित को बता दिया और बता करके गैया भैया वहां से प्रस्थान हो गई। वहां से गैया बता करके चली गई। राजा परीक्षित बड़े मतलब की बात इतना कह करके बता के चली गई। तब तक राजा परीक्षित ने जब निगाह उठाया तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक बैल आ रहा लड़खड़ाता हुआ भैया बैल आ रहा है। राजा परीक्षित ने उस बैल को रोका, ए भैया कौन हो तुम? वो बैल ना है भैया। वो बैल रोने लगा और राजा परीक्षित से बोला, राजन हम बैल नहीं हैं, हम धरती के धर्मराज हैं। जैसे कहा हम ये धराधाम के धर्मराज हैं। देखो तार को हम धर्मराज हैं। जैसे इतनी बात बताया भैया तो महाराज परीक्षित धर्मराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैया ने तो ज्ञान उपदेश दे दिया और चली गई, अब हमका बताओ। धर्मराज बोले, महाराज हम कोई बताने वाली चीज नहीं है, जो करता है मैं उसके साथ जाता हूं गवाही लेकर के। वो का कहते हैं मालूम? धर्मराज माने का समझते हो? इस डीएम क्या स्टोनो कि जो करता है मैं उसके कर्म अनुसार मैं उसकी गवाही देने जाता हूं स्टेट बैंक अदालत पर। रामपाल भैया भेषी से 20 रुपए दान भगवान के चरणों में। इतना बता दिया और धर्मराज ने कोई अक्ल नहीं बताया। तब तक राजा परीक्षित भैया क्या देखा कि ये करिया करिया कालू वाला है बेपावर क्या भैया भैंसा के रूप में चलावे। राजा परीक्षित ने कहा, खबरदार कौन हो? रुक जाओ, रुक। जब इतना कहा तो भैया कलयुग रोक खड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? कलयुग बोला, महाराज हम कलयुग हैं। अच्छा कलयुग हो तो ये गैया बैल काहे मारे डानत हो? तो वो कलयुग बोला, महाराज हम कोई काहे मारित, हम किसी भी प्राणी को तक सताते नहीं। ला 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 ला। कलयुग बोला, महाराज हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं। हम किसी को काहे सताई? जब हम निकरित हैं तो हमका देख खुदा आदमी हट जात। हम जब निकरित हैं तो हमका देख खुदा ही हट जात और लोग भाग परत के हमका कुछ कहत। बौरहा कुत्ता आवत हो कोई जैसा बने कहें दबाव दादा नोच रखा है, हम कोई काहे मारी। और फिर तो राजा परीक्षित बोले, तो वैसी जात काहे हो? तो कलयुग बोला, महाराज जई का कोई रुके देत हो तब तो रुकी। हमरे नाम न कहूँ जमीन है न कहूँ घर है, हम लावारिस महन है। जब हम लावारिस महन तो हम रुके कहाँ? आखिर चले चले फिर हम ना जितने रुक दे तो कहा थे तू हट जितने ने अब है रुके हो मंदिर बनो हनुमान जी का लगे बैठा दिया हो और तेरे बना धर्मशाला रहे लगी हो तो इतने जन हटो इतने नहीं रुके जाओ। तो महाराज हम रुके कहाँ? हमका कोई जगह बताओ, हमका कोई स्थान दो। तो राजा परीक्षित ने कहा, यह बात सही है भाई, ना हो तो आदिम जगह दे देंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा, जाओ कलयुग जौने हिसाब के हो वही हिसाब तुमका स्थान दे रहे हैं, जौने हिसाब के हो। क्या बताया? जहां जुआ की बाजी हो उस जगह तेरा स्थान रहे। जहां पर जुआ चलते हो वहां पर तुम्हारा स्थान हो। जहां जुआ की बाजी हो उस जगह तेरा स्थान रहे और जहां पे वैसा नचती हो उस जगह तेरा सम्मान रहे। और जहां पर वैश्या नाचत हो वहां पर तुम्हारा सम्मान।
सुन लो स्थान जल की काई में, वो गांव किनारे तलिया हो, उस जगह तुम्हारा घर होवे। खेत की जहां पर ऊसर हो, वो जगह तुम्हारा वन होवे। राजा परीक्षित ने कहा सुन लो, पहला तुम्हारा स्थान जहां पर जुआ चलते हो, वहां पर तुम्हारा स्थान दे रहे हैं। दूसरा स्थान है कि जहां पर नाच होते हो, वहां पर तुम्हारा बहुत सम्मान हो। और तीसरा स्थान गांव किनारे जो तलिया होती, जिनमें गांव भर के लड़कन के रिका बंगी जाती हैं, गांव भर के लड़कन का बंगी जाती हैं। हाँ? अब इस पर पहिराई जाती है लड़कर कहीं। हाँ पहले हाँ 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 पहिरे दोस्त तुम हो ही का मतलब हो। हाँ तब कहाँ रहे, अब तो खरीदे पड़ते। पहले तक तो अम्मा लोग जब 14 चड्ढी हो जाती है तो गांव किनारे बैठे वह तो धोती रहे और वह तो रोती रहे। पहले धुआं में जब नहीं छूटे तो रुआ में कहाँ ले यू कहाँ ले न। अब तो ये सब काम खत्म हो गया। अब पूरा पैकेट ले आओ, पहिरा जो दिन भर पहिरे रहे ठाठर, संजय ने कार्य रिजेक्ट कर दियो। जहां पर गांव किनारे तलिया हो, जो जलमा कई होत, वही में तुम्हारा निवास। और खेती में यहाँ जहां पर ऊसर हो, वही में तुम्हारा स्थान हो। कलयुग हंसैला कहला महाराज, जगह तो देहो लेकिन कोई जगह कामयाब बनाई देहो। राजा परीक्षित बोले कलयुग के हिसाब से देहन। तो राजा परीक्षित से देखो कलयुग का बता रहा महाराज, हमरे अवगुण के हिसाब से हमका वरदान देहो, गुड़ के हिसाब से नहीं देहो। और यूं न समझो कि हमारे में अवगुण ही अवगुण है, हमारे में गुणों हैं। तो राजा परीक्षित बोले तेरे में गुण क्या है? सुन लो भैया, कलयुग से राजा परीक्षित बोले तेरे में गुण क्या है? तो कलयुग बोला महाराज गुण हमार सुन लो। पहले बात हमार गुण यू है, सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ आदमी अगर लड़की बिटिया कोई रिश्ते में लागत हो और आदमी अगर गलत निगाह देख लेता रहा तो देखता ही देखत कोढ़ी हो जाता है। राजा बासुक ने अपनी बिटिया के प्रति केवल गलत निगाह छोड़ा था तो राजा बासुक का होगा रहे, कोढ़ी हो गया था। और कलयुग बोला महाराज हमरे युग में यू बढ़िया हिसाब है, कोढ़ी नहीं हो कोई। और अगर आप जो यू होते हो कोढ़ी वाला तो कोई आदमी बचपा नहीं कर बिगड़ कोढ़ी। राजा परीक्षित से कलयुग बोला महाराज यू मनसा वाला पाप खत्म। पहले मन का पाप लागत है, अब हाथ का पाप लागत। अब पाप लागी कब? जब करी हो पाप तब, मन वाला नहीं लागी। मन से तुम घी पूरी खो खावा करो, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बताया तो राजा परीक्षित बोले अच्छा और कोई तुम्हारे गुण है? कलयुग बोला महाराज और गुण सुन लो, हमने का गुण है। माताओं बहनों यह कथा बहुत मोक्षदायिनी है। इस कथा को सुनने से कहते हैं जन्म और मृत्यु दोनों से बंधन टूट जाता है। और यह कथा जितनी देर होए तो यूँ समझ लो या हम है कि नहीं आराम कर रही, हमारे जो पूर्वज स्वर्ग में हैं उनको नरक से बाहर किया जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर कथा में बैठा है तो उनके पूर्वजों को नरक से बाहर निकाला जाएगा। हमारे तुम्हारे यहाँ नया केस लागू है ये संविधान में यहाँ, और नेपाल चले जाओ हमारे तुम्हारे यहाँ जो कोई केस की हो वो बंद हो जाए, फिर दोबारा नहीं मतलब मुलिम के हम मिलई करे जा सकते हो, बाकी कोई सिस्टम नहीं। और नेपाल में यूँ है कि अगर हम बंद हैं और हमारे हमदर्द सुशील हैं तो सुशील जाए कह दे गुरु जी तुम घर जाओ हम 5 दिन में पहुँचब। तो हमारी जगह सुशील बंद हो जाए, जब सुशील की जगह ये पहुँचे जाए तो ये बंद हो जाए, मतलब जी का जू चाहे बारी बारी से ने बंद हो सकत। अपने ही जो कोई हो वह झेल ले।